नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। भारत की 135 करोड़ की आबादी में करीब 107 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लायक हैं, यानी जिनकी उम्र काम करने की है। लेकिन इनमें सिर्फ 41 करोड़ लोग ही सही मायनों में कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी के 66 करोड़ लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि जिन 41 करोड़ लोगों के पास नौकरियां हैं भी, उनमें ज्यादातर अपनी नौकरी से खुश नहीं है। और अगर हालात साथ दें तो शायद इनमें ज्यादातर लोग फौरन अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ दें। इसी हफ्ते एक रेजिग्नेशन लेटर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। इसमें इस्तीफा देने वाले कर्मचारी ने सिर्फ इतना लिखा कि मजा नहीं आ रहा, और इतना भर लिखकर उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आप में बहुत सारे लोगों के मन में नौकरी करते हुए ये जरूर जहन में आया होगा ये वाक्य, मजा नहीं आ रहा। आपने भी अपने आप से या अपने साथी कर्मचारियों से कहा होगा, मजा नहीं आ रहा। लेकिन यह हाल सिर्फ नौकरी कर रहे भारतीयों का नहीं, बल्कि गैलप की स्टेट ऑफ द ग्लोबल वर्कप्लेस की रिपोर्ट में पता चला कि 60% लोग दुनिया में अपनी नौकरी से खुश नहीं है। वो हर रोज दफ्तर तो जाते हैं, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनका मन नहीं लगता। इसके अलावा दुनिया भर के 44% कर्मचारी ऐसे हैं जो हर रोज काम के दौरान भारी तनाव का सामना करते हैं, यानी स्ट्रेस में रहते हैं। पिछले सर्वे में काम के दौरान स्ट्रेस का शिकार होने वालों की संख्या 42% थी। इतना ही नहीं, आज की तारीख में 19% कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत दयनीय है। सोमवार को दफ्तर खुलेंगे, आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी से ऑफिस जाने को लेकर एक तरह की एंग्जाइटी हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि काश ऑफिस न जाना पड़े, क्योंकि या तो ऑफिस जाकर आपको तनाव होता है, एंग्जाइटी होती है, या फिर जो काम वहां आप कर रहे हैं उसमें आपको मजा नहीं आता। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया भर के आधे से ज्यादा कर्मचारियों का यही हाल है। इस सर्वे में 57% कर्मचारियों ने माना कि दफ्तर में वो न तो अपने काम को पूरी इच्छा से कर पाते हैं, न ही उन्हें यह लगता है कि वो आगे बढ़ पाएंगे, यानी वो बस किसी तरह से अपना समय गुजार रहे हैं। सिर्फ 9% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने काम में मजा आ रहा है और जिन्हें लगता है कि वो तरक्की कर रहे हैं। ये आंकड़े बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि अगर ये सही है तो दुनिया में किसी न किसी तरह की नौकरी करने वाले 350 करोड़ लोगों में सिर्फ 9% यानी 31 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो नौकरी करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। 2021 में हुए एक ऐसे ही सर्वे में सामने आया था कि दुनिया भर के 52% कर्मचारी बर्नआउट हो चुके हैं। बर्नआउट यानी काम ने उन्हें इतना थका दिया कि अब उनमें कुछ भी नया करने की ऊर्जा नहीं बची है। अब सवाल यह है कि लोग अपनी अपनी नौकरियों से इतने परेशान क्यों हैं, उन्हें इतना तनाव क्यों है? तो इसका पहला कारण है डेडलाइंस, यानी एक निश्चित समय में एक निश्चित काम को पूरा करने का दबाव। कट थ्रोट कंपटीशन का जमाना, गला काट प्रतिस्पर्धा के जमाने में डेडलाइंस को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। मैनेजमेंट सीनियर कर्मचारियों पर डेडलाइन पूरा करने का दबाव डालती है। सीनियर कर्मचारी यही दबाव अपने जूनियर्स पर डालते हैं, और नतीजा यह होता है कि कई लोग छुट्टी के दौरान शिफ्ट खत्म होने के बाद भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नौकरी से खुश ना होने की दूसरी बड़ी वजह है वर्कलोड, यानी जरूरत से ज्यादा काम। दुनिया में करने के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन उस काम को ठीक से निपटाने वाले लोग मुट्ठी भरी हैं। इसलिए जो अपना काम जानते हैं उनके लिए यही काम के जरूरत से ज्यादा दबाव की वजह बन जाता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो उसे करना ही नहीं चाहते, या वो उस काम को नापसंद करते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई हैं कि न कहने वाले की कोई जगह नहीं रह जाती। काम के लिए ना कहने का मतलब है खुद को हाशिए पर पहुंचाना।
इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नौकरी में मन न लगने का चौथा कारण है दफ्तरों में नेगेटिविटी, नकारात्मकता का माहौल, जिसे अंग्रेजी में टॉक्सिक वर्क कल्चर भी कहते हैं। इसकी वजह है गॉसिप, यानी एक दूसरे की चुगली, बॉसेस का फेवरेटिज्म, यानी किसी कर्मचारी को प्राथमिकता देना, किसी को हाशिए पर डाल देना, या फिर सीनियर्स का जूनियर कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार। दुनिया के लगभग हर दफ्तर की यही कहानी है। दफ्तरों में वर्क कल्चर को सुधारने की बातें तो बहुत सारी होती, लेकिन स्थिति यह हो गई है कि शिफ्ट से ज्यादा काम करने वालों को जुझारू समझा जाता है। आधी रात में ईमेल और मैसेज का जवाब देने वालों को रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार माना जाता है। छुट्टी न लेने वाले को अच्छा कर्मचारी माना जाता है। काम के लिए अपने स्वास्थ्य और परिवार की तिलांजलि देने वालों की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन ये परंपरा ठीक नहीं है और इसे बदलने की जरूरत है। दुनिया भर के जो बिजनेस लीडर्स हैं उनमें ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम के खिलाफ हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने कर्मचारियों पर यह दबाव बना रही हैं कि वो घर के बजाय ऑफिस आकर काम करें। पिछले महीने भारत की एक कंपनी के 800 कर्मचारियों ने तब इस्तीफा दे दिया जब उनकी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम खत्म करने की घोषणा की और अपने कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए कह दिया। CEIL HR नाम की एक रिक्रूटमेंट कंपनी ने इसी साल एक सर्वे कराया जिसमें लोगों से पूछा गया कि अगर उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए और इसके बदले में उनसे ऑफिस आने के लिए कहा जाए तो वो ऑफिस आना चुनेंगे या कम सैलरी पर घर से काम करना पसंद करेंगे। इस सर्वे में ज्यादातर कर्मचारियों ने कहा कि वो कम सैलरी पर घर से काम करना पसंद करेंगे, जबकि 60% कर्मचारी तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो ऑफिस आकर काम करने की बजाय इस्तीफा देना पसंद करेंगे। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि दफ्तर आने पर कर्मचारियों को जिस नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है वो उनके निजी जीवन पर भी भारी पड़ती है। दफ्तरों का माहौल सिर्फ कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी पर ही असर नहीं डालता, बल्कि काम का दबाव झेल रहे लोग अपने परिवार के बीच भी परेशान और चिड़चिड़े रहते हैं, एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। कई बार यह तनाव और दबाव उनके स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ता है। इसलिए दुनिया भर के बॉसेस को यह समझना चाहिए कि काम से ब्रेक बुरा नहीं होता। काम के बीच में आराम कर्मचारियों में नई ऊर्जा फूंक देता है। उदाहरण के लिए इसी महीने दक्षिण कोरिया के मशहूर के-पॉप बैंड BTS के 7 सदस्यों ने ब्रेक की घोषणा की और कहा कि वर्षों तक इस के-पॉप बैंड के लिए काम करने के बाद अब वो आराम करना चाहते हैं और सोलो करियर पर फोकस करना चाहते हैं। इसके बाद ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड होने लगा जो था इट्स ओके टू रेस्ट BTS। अंग्रेजी में इस तरह के ब्रेक को हाइशिस कहते हैं। ये एक ऐसी अवधि होती है जब कुछ भी घटित नहीं होता है, कोई नई गतिविधि नहीं होती है। समय निरंतर चलने वाले काम से एक विराम लेने का होता है ताकि आप खुद को नई चुनौतियों के लिए रिचार्ज कर सकें और दोबारा पूरी ऊर्जा से काम कर सकें। इसलिए अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, सीनियर लीडर हैं, सीनियर मैनेजमेंट में हैं, तो ये आपको तय करना है कि आप ऐसे कर्मचारियों के साथ काम करना चाहते हैं जिनमें 60% अपने आप से खुश नहीं है, 44% काम की वजह से स्ट्रेस में है, या फिर ऐसे कर्मचारियों के साथ जो खुश हैं, जिन्हें समय पर ब्रेक मिलता है, जो काम के अतिरिक्त दबाव का शिकार नहीं है, जो बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ आपको और आपकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं।